नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो अचायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। ये जो रत्नकरंड श्रावकाचार्य है, आप इसके ग्रंथ के मंगलाचरण को देखिए। निर्धूत कलिलात्मने, मतलब सारी कालिमा को हटाने वाले ऐसे वर्धमान स्वामी और श्री के साथ है, लक्ष्मी के साथ है। तो ये मंगलाचरण के बेसिस पे पूरा ग्रंथ चल रहा है कि जैसे वो वर्धमान स्वामी कलिलात्मने बने हैं, निर्धूत कलिलात्मने, सारी कर्म कालिकाओं से अलग हुए हैं और सुखी हुए हैं, वैसा सुखी होना हो तो उसका पूरा फॉर्मूला आगे चालू होता है ग्रंथ में। सुख, धर्म, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, मतलब वो एक मंगलाचरण पे पूरा बेस्ड पूरा ग्रंथ चल रहा है। ऐसे आप और भी ग्रंथ देखेंगे उसमें ऑब्जर्व करिएगा, मंगलाचरण में थीम पता चल जाती है। समय सार पढ़ेंगे तो उसमें मंगलाचरण से ही पता चल जाता है कि बताने क्या वाले हैं। ठीक है। अपन पढ़ रहे थे सम्यक्त्व, सम्यक्त्व की उत्पत्ति। दो सम्यक्त्व अपन ने पढ़े थे कल, उपशम और शायोपशमिक सम्यक्त्व। उपशम सम्यक्त्व से जीव या तो मिथ्यात्व में जा सकता है, या मिश्र में, या फिर सासादन में, या फिर शायोपशमिक सम्यक्त्व में, डिपेंडिंग उसके कैसे भाव होते हैं। अब शायिक सम्यक्त्व एक है, ये गजब का है। इसको अपन पढ़ते हैं, शायिक सम्यक्त्व। अनम्यूट करिएगा और पढ़िएगा शायिक सम्यक्त्व किसे कहते हैं। जय जिनेन्द्र भैया, मैं पढ़ती हूँ। जी पढ़िए। औपचारिक सम्यक्त होने का संक्षेप में कथन करते हैं। दर्शन मोह के क्षय से औपचारिक सम्यक्त होता है। दर्शन मोहनी का क्षय कराने का प्रारंभ कर्म भूमि का मनुष्य ही करता है, भोग भूमि का मनुष्य नहीं कर सकता है। सभी देव नारकी त्रियंचों के भी क्षयिक सम्यक्त का आरंभ नहीं होता है। कर्म भूमि का मनुष्य ही दर्शन मोह की स्वप्ना का प्रारंभ करता है। वह भी केवली, श्रुत केवली व तीर्थंकर केवली के पाद मूल के निकट बैठकर ही करता है। दर्शन मोह के क्षय करने योग्य विशुद्धता केवली के निकट बैठे बिना नहीं होती है। यहाँ अधःकरण के प्रथम समय से लगाकर जब तक मिथ्यात्व और मिश्र मोहिनी के द्रव्य को सम्यक्त प्रकृति रूप परिणमित कराता है, तब तक अंतर मुहूर्त काल पर्यंत दर्शन मोहिनी की स्वप्ना का आरंभ काल कहा है। उस आरंभ काल के अनंतरवर्ती समय से लगाकर शायक सम्यक्त के ग्रहण के प्रथम समय के पहले निष्ठापक होता है। जहाँ स्वप्ना प्रारंभ की थी, कर्म भूमि का मनुष्य वहीं निष्ठापक होता है, तथा सौधर्म आदि स्वर्गों में, कल्पातीत अहिमिंद्रों में, भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों में, धम्मा नामक प्रथम में भी निष्ठापक हो जाता है। क्योंकि जिसे पहले आयु बंध हो चुकी है, ऐसी कृत कृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है। मरकर चारों गतियों में उत्पन्न होकर कहीं भी स्वप्ना पूरी कर लेता है। अब अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व व सम्यक्त्व, इन सात की क्षपणा कैसे करता है वह कहते हैं। कोई मनुष्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर असंयत, देश संयत, प्रमत्त, अप्रमत्त, इन चार गुण स्थानों में से किसी में भी रहता हुआ पहले कहे तीन करण की विधि करके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के उद्यावली में रहने वाले निषेधकों को छोड़कर और उद्यावली के बाहर के रहे हुए समस्त निषेधकों की विसंयोजना करके अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अनंतानुबंधी के समस्त द्रव्य को 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणमित कराता है। यह अनंतानुबंधी की विसंयोजना है। इस विसंयोजना में भी गुण श्रेणी, निर्जरा और स्थिति कांडक घात आदि बहुत विधि हैं। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद अंतर मुहूर्त काल विश्राम करके कोई क्रिया नहीं की,
उसके पश्चात पुनः तीनों करण करके अनिर्वृत्तीकरण के काल में मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त मोहिनी को क्रम से नष्ट करता है। इन कर्णों की सामर्थ्य से जिस जिस कर्म की स्थिति अनुभाग का घात होने का विधान है, वह श्री लब्धिसार जी से जानना। इस प्रकार 7 प्रकृतियों का नाश करके शायक सम्यक्त्वी होता है। यहाँ तीनों प्रकार के सम्यक्त होने का संक्षेप में वर्णन किया है। ठीक है। एक मिनट, मैं हाँ जी कुछ बोलिए। पूछना चाहता हूँ। मुझे सासाधन के बारे में बताइए बराबर। साधन के बारे में बिल्कुल। हम्म, क्या होता है कि कोई जीव सम्यक दर्शन से गिरा, सम्यक दृष्टि हाँ जी। था, हाँ जी। सम्यक दर्शन उसका छूटा, हाँ। तो वो क्या होगा, छूटेगा तो गिरेगा नीचे। हाँ। जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ पे है और पहाड़ पे से गिरेगा तो जमीन पे गिरेगा। तो जो बीच का, अभी गिरा नहीं है लेकिन बीच का जो रास्ता है, उस समय बीच में आप उसको पहाड़ पे बोलोगे कि जमीन पे बोलोगे? ना पहाड़ पे हम्म, बोलेंगे ना जमीन पे बोलेंगे, बीच में है। ऐसे ही कोई व्यक्ति सम्यक दर्शन से गिर गया, मिथ्यात्व को टच नहीं किया, अभी बीच के परिणाम है। वो जो बीच के परिणाम है उसे कहते हैं सासादन। तो क्या उसमें सम्यक्त नहीं है? उसमें सम्यक की असाधना हो गई है। मतलब सम्यक्त का लेश मात्र भी नहीं है वहां? सम्यक की असाधना हो गई, ऐसा कहते हैं कि सम्यक्त्व से गिर गया है और मिथ्यात्व को टच नहीं किया है। वहां सम्यक्त्व के परिणाम नहीं है, मिथ्यात्व के नहीं है, कुछ और ही परिणाम है, इसलिए उसको सासादन रूप नाम दिया है। तो क्या वो ब्लैंक है एक तरह से? अपने को ऐसा लगता है कि वो ब्लैंक है, बट ब्लैंक नहीं है, कुछ परिणाम है। आप उसको ना सम्यक वाले बोल सकते हो ना मिथ्यात्व वाले बोल सकते हैं। दोनों ही रूप परिणाम नहीं है, ना सम्यक ना मिथ्यात्व रूप, कुछ दूसरे ही परिणाम है, इसलिए उसको सासादन बोला। सम्यक की असाधना सहित जो परिणाम हुआ है वो सासादन। जस्ट लाइक आप वो जो पर्वत का उदाहरण है ना, वो फिट बैठता है। आप उसको क्या बोलेंगे, कि पहाड़ पे है कि जमीन पे है कि ब्लैंक है? क्या बोले तो उसे? उसको तो ब्लैंक भी नहीं बोल सकता असल में तो। बीच में बोलते हैं ना अपन, बीच में है, ना हाँ। पहाड़ पे है ना हाँ। जमीन पे है। हाँ। बस ये भी वैसे ही परिणाम है। क्योंकि वो क्रिया तो चल ही रही है नीचे से गिरने वाली। हाँ नीचे तो, तक गिरने की क्रिया तो चल रही है। हाँ लेकिन वो जो क्रिया चल रही है नीचे गिरने की, ऐसी वो परिणाम जो है वो बहुत छोटा समय होता है। सम्यक हाँ। से गिरा और मिथ्यात्व में आया, बहुत छोटा समय है। वो जो छोटा सा समय है, उस समय जो परिणाम है उनको भी मेजर किया गया है, कि वो परिणाम जो है ना सम्यक्त्व वाले हैं ना मिथ्यात्व वाले हैं, इसलिए उनको नाम दिया हाँ। सासादन। कुछ और ही है, वरना सम्यक्त्व दे देते, मिथ्यात्व दे देते, मिश्र दे देते। मिश्र भी नहीं है, सम्यक्त्व विष भी नहीं का है। कॉम्बिनेशन भी नहीं है वो। कॉम्बिनेशन वाला नहीं। तो थर्ड है, ये हम्म, कुछ और ही है, इसलिए इसको सासादन बोला, दूसरे गुणस्थान को। ठीक है। यहाँ पे आया है शाइक समित का, इसमें है बात काफी सारी। इसको आज थोड़ा सा संक्षेप में लेते हैं, आज आगे विषय पे जाते हैं, इसका कल और लेंगे, इसको थोड़ा सा भी हाईलाइट देते हैं सिर्फ। शाइक सम्यत्व जो होता है वो दर्शन मोहनी के क्षय से होता है। दर्शन मोहनी का क्षय, अभी तक दबा रहे थे, क्षयोपशम कर रहे थे, यहाँ पे नाश हो गया। नाश हो गया यानी कि अब कभी उदय में नहीं आएगा, अब कभी इसका बंद नहीं होगा, अब कभी स्टॉक में नहीं पड़ा रहेगा, सत्ता में नहीं रहेगा। कर्म की 3 अवस्था होती है, वैसे तो और भी होती है, 3 को हाईलाइट कर रहे हैं। बंद, उदय, सत्ता। बाजार से सब्जी लाए, कुछ सब्जी अपन ने बनाई और कुछ स्टॉक करके फ्रिज में रख ली। ऐसे ही कर्म अपन ने बांधे, कुछ कर्म उदय में आ गए, कुछ कर्म स्टॉक में रखे हुए हैं। तो जो शाइक सम्यक दृष्टि है, उसको कोई भी कर्म है ही नहीं, ना उदय है ना बंध है ना सत्ता है, क्षय हो गए पूरे कर्म। तो कौन सा, मोहिनी में जो दर्शन मोहिनी है उसका पूरा नाश हो गया। और साथ में अनंतानुबंधी की 4, क्रोध मान माया लोभ, इसका नाश हो गया, इसलिए वो शाइक सम्यक्त हो गया। अब पूर्ण निर्मलता है, अब कभी मिथ्यात्व में नहीं आएगा ये जीव। अब तो आगे ही बढ़ना है, पक्का आगे ही बढ़ना है, कभी ना कभी मोक्ष जाएगा, अब तो पक्का हो गया, टिकट कट गया।
दर्शन मोहिनी का क्षय कराने का प्रारंभ कर्म भूमि का मनुष्य ही करता है, भोग भूमि का मनुष्य नहीं कर सकता है। दो प्रकार की भूमियां होती है मनुष्यों में, कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि में 6 कार्य किए जाते हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प, ये कार्य किए जाते हैं। और भोग भूमि में कुछ कार्य नहीं करना होता, सिर्फ भोग भोगने होते हैं। वहां पे कल्प वृक्ष होते हैं, कल्प वृक्षों के सामने मांगो, वो मिल जाता है कुछ भी। और वहां पे बच्चे भी नहीं पालने पड़ते, क्योंकि माता पिता होते हैं और युगल होते हैं वो। बच्चे जैसे ही होते हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है, बच्चे जो है अपना अंगूठा चूस चूस के बड़े हो जाते हैं। 17 दिन, 21 दिन ऐसा विधान, 21 दिन, 35 दिन, 39 दिन ऐसा विधान आता है उत्कृष्ट मध्यम जगन्य भोग भूमि का। और भोग भूमि में 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री ये जीव नहीं होते। और तिर्यंच भी जो होते हैं वो मांसाहारी नहीं होते। शेर वगैरह भी होते हैं उनके साथ, तो वो साथ में ही रहते हैं, शेर और मनुष्य सब साथ में रहते हैं। कोई किसी को परेशान नहीं करता, कलह नहीं होती है, लड़ते नहीं है लोग, मंद कषाई होते हैं। और भोग भूमि से मर के जीव नियम से स्वर्ग में ही जाता है, कहीं और नहीं जाता। सम्यक दृष्टि होगा तो 16 स्वर्ग आदि में जाएगा, मिथ्या दृष्टि होगा तो मिथ्या दृष्टि भवनत्रिक में जाएगा। ऐसा और भी बातें हैं भोग भूमि की। तो दर्शन मोहनी का क्षय जो है, शायिक सम्यक्त्व, सम्यक दर्शन हो सकता है भोग भूमि में भी, लेकिन शायिक सम्यक्त्व नहीं हो सकता, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व तो कर्म भूमि में ही होता है। और मनुष्य ही कर सकता है शायिक सम्यक्त्व, ये नहीं कर सकता तिर्यंच नारकी और देव, ये शायिक सम्यक्त्व नहीं कर सकते। शायिक सम्यक्त्व का प्रारंभ नहीं हो सकता। एक होता है आरंभ होना, और एक होना है उसकी पूर्णता होना। आरंभ करने का काम मनुष्य ही कर सकता है शायिक सम्यक्त्व संबंधी। ठीक है। कर्म भूमि का मनुष्य ही दर्शन मोह की स्वप्ना का प्रारंभ करता है। और उसके लिए भी ऐसा नहीं, उसके लिए या तो केवली भगवान चाहिए, केवली, श्रुत केवली, या फिर तीर्थंकर केवली का पादमूल चाहिए। केवली यानी कि जो भगवान है वीतरागी वो, श्रुत केवली 11 अंग 14 पूर्वधारी, और तीर्थंकर केवली यानी कि भगवान तो है और तीर्थंकर, इनमें से कोई हो, इनका सानिध्य हो, तो उनके सानिध्य में ही शाइक सम्यक्त्व का प्रारंभ हो सकता है, उसके बिना नहीं बन सकता। और दर्शन मोह के क्षय करने योग्य विशुद्धता केवली के निकट बैठे बिना नहीं होती। उतनी विशुद्धता ही नहीं बन पाती जब तक केवली आदि का समागम नहीं हो, तब तक वैसी विशुद्धता नहीं हो पाती। इसलिए केवली आदि का समागम चाहिए उसको प्रारंभ करने के लिए। ये शायद सम्यक का रूल है। यहाँ अधकरण के प्रथम समय से लगाकर जब तक मिथ्यात्व और मिश्र मोहनी के द्रव्य को सम्यक्त प्रकृति रूप परिणमित कराता है, तब तक अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत दर्शन मोहनी की स्वप्ना का आरंभ काल कहा है। क्या होता है कि मिथ्यात्व और जो मिश्र मोहनी है, सम्यक मिथ्यात्व, उसको सम्यक प्रकृति रूप कन्वर्ट किया। ठीक है। और उस समय में क्या है कि वहां पे क्षपणा प्रारंभ हो गई, ऐसे कन्वर्ट होके फिर क्षपण प्रारंभ हुआ। उस आरंभ काल के अंतर्वर्ती समय से लगाकर शायिक समिति के ग्रहण के प्रथम समय में पहले निष्ठापक होता है। जहाँ क्षपणा प्रारंभ की थी कर्म भूमि का मनुष्य, वहां वही निष्ठापक होता है। तथा सौधर्म आदि स्वर्गों में, कल्पातीत अहम इंद्रों में, भोग भूमि के मनुष्य त्रियंचों में, दम्मा नामक प्रथम नरक में भी निष्ठापक हो जाता है। क्योंकि जिसे पहले आयु बंद हो चुकी है, ऐसा कृत कृत वेद सम्यक दृष्टि है, मरकर चारों गतियों में उत्पन्न होकर कहीं भी स्वप्ना पूरी कर लेता है। प्रारंभ मनुष्य गति में ही होगा। निष्ठापन जो है, यानी कि उसकी पूर्णता जो है, कार्य प्रारंभ हो गया, आयु बंध गई थी, तो उसकी पूर्णता कहाँ पे होगी? पूर्णता उसकी स्वर्ग में भी हो सकती है, भोग भूमि में भी हो सकती है, प्रथम नरक में भी हो सकती है। उसकी पूर्णता शायिक सम्यक्त्व की, कि यहाँ पे प्रारंभ किया था, फिर उसकी पूर्णता कहाँ हुई? प्रथम नरक में हुई, हो गई पूर्णता। शायिक सम्यक दृष्टि है उसमें, है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तिर्यंश में भी ऐसा कार्य हो सकता है। अब अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक,
इन सात की स्थापना कैसे करता है वह कहते हैं। ये सात प्रकृतियां हैं जिसके कारण शायिक सम्यक्त होता है, जिनके क्षय से। तो उनका क्षय कैसे करता है? कोई मनुष्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर असंयत, देश संयत, प्रमत्त, अप्रमत्त इन चार गुण स्थानों में से किसी में भी रहता हुआ पहले कहे तीन करण की विधि करके अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ के उदयावली में रहने वाले निषेकों को छोड़कर और उदयावली के बाहर के रहे हुए समस्त निषेकों की विसंयोजना करके अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अनंतानुबंधी के समस्त द्रव्य को 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणमित कराता है। होता यह है कि जो बोले ना क्षय हो रहा है, तो क्या करते हैं, मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, आज तो नहीं। कि जो अनंतानुबंधी आदि चार कषाय है ना, इनका जो निषेक है, इनके जो पार्टिकल्स हैं, उनको बची हुई 12 कषाय जो है, प्रत्य बची हुई जो है कषाय, उसमें कन्वर्ट करता है। ठीक है। और 9 कषाय रूप में कन्वर्ट करता है, परिणमित करता है। तो अनंतानुबंधी का जितना भी द्रव्य है वो सब समाप्त हो गया। ये विसंयोजना कहलाती है। इस विसंयोजना की विधि बहुत सारी है। गुण श्रेणी निर्णय होती है, स्थिति कांडक घात होते हैं, ये सब कार्य होते हैं। उसके बाद पुनः तीनों करण करके अनिवृत्तिकरण के काल में उनको क्रम से नष्ट करता है, मिथ्यात्व, मिश्र, सम्यक, मोहिनी को। इसका विस्तार जो है लब्धि सार में है। इस प्रकार से शायिक सम्यक्त होता है। इसको मैं कभी लब्धि सार जी ग्रंथ से कल या परसों जब भी है थोड़ा सा लेंगे। आज विषय अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इस विषय से थोड़ा सा सरलता की तरफ जाने का मन है। कि सम्यक दृष्टि के 8 गुण। अब विषय सरल ही सरल है। सम्यक दृष्टि के 8 अन्य गुण भी प्रकट होते हैं, जिनसे उसका स्वयं का और दूसरे का सम्यक तो जान लिया जाता है। कि उसका स्वयं का और दूसरे का सम्यक तो जान लिया जाता है कि सम्यक दृष्टि है, इसके 8 गुण हैं। कौन कौन से 8 गुण हैं? संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। ये 8 गुण जिसमें होते हैं उसे सम्यक दर्शन है ऐसा जानना। संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। अब क्या है ये सब, इसको अपन पढ़ते हैं आराम से। बहुत अच्छा है, इसका मीनिंग अच्छा समझ में आएगा। पढ़िएगा, पढ़िए, आप अनम्यूट करिएगा और पढ़िएगा जिसे भी पढ़ना हो। चलिए मैं कंटिन्यू करता हूँ। सम्यकदर्शी को संवेग अर्थात धर्म से अनुराग होता ही है। संसारी मिथ्या दृष्टि का अनुराग तो शरीर ही से हो रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि शरीर उज्जवल रहे, बलवान रहे, पुष्ट रहे। शरीर से ममत्व होने के कारण ही वह अभक्ष भक्षण करके सुख मानता है। अन्याय सहित श्रृंगार आदि द्वारा शरीर को भूषित करके प्रसन्न होता है। पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है। विकथा में अच्छा मन लगता है। स्त्री, पुत्र, धन, संपदा में, नगर, देश, राज्य, ऐश्वर्य से अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्म बुद्धि नहीं होती है, अतः 10 लक्षण धर्म ही में अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथा में, धर्म के आयतन में होता है। ऐसा संवेग गुण सम्यक दृष्टि में होता ही है। संवेग यानी कि धर्म से अनुराग होना। और जिसको धर्म में अनुराग हो, प्रीति हो, उसको संसार की चीजों में प्रीति कम हो जाती है। संसार छूटा नहीं है, लेकिन आसक्ति, मेन फोकस सम्यक दर्शन हुआ तो आसक्ति कम हो जाएगी संसार की वस्तुओं में। छूटेगा नहीं, भोग भोगेगा,
राज्य पाठ भी करेगा, जॉब भी चल रही है, सब कार्य चलेंगे, सम्यक दर्शन हुआ है, लेकिन उसमें आसक्ति जो है, अनुराग जो है वो कम हो जाता है। मिथ्या दृष्टि को आसक्ति रहती है शरीर से, मैं बलवान बना रहा हूं, पुष्ट बना रहा हूं, उसी में आसक्ति रहती है। सम्यक दृष्टि को धर्म से अनुराग रहता है। मिथ्या दृष्टि को शरीर से ममत्व है, तो अभक्ष भक्षण करके सुख मानता है। सम्यक दृष्टि अभक्ष भक्षण नहीं करेगा, सुख नहीं मानेगा, उसमें अन्याय ही नहीं होगा, बाहर में अन्याय नहीं करता होगा, अनीति नहीं करता होगा। शरीर सजाएगा सम्यक दृष्टि भी, बाल भी बनाएगा, नहाएगा भी, लेकिन उसको करके सुख नहीं मानेगा। क्या? पापियों से संबंध नहीं रखता। जो संगति होती है सम्यक दृष्टि की, वो दुर्जन लोगों से नहीं होती। विकथा, स्त्री कथा, चोर कथा, राज कथा, देश कथा, ये जो है, इन कथाओं में मन नहीं लगता। और स्त्री पुत्र सब रहते हैं उसके पास, धन है, संपदा है, देश है, राज्य पाट है, ऐश्वर्य है, सब है, लेकिन उससे अनुराग नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो आत्म बुद्धि है, ममत्व बुद्धि है, मेरापना है, वो शरीर में नहीं है बिल्कुल भी। जब शरीर में ही नहीं है, तो शरीर से अटैच चीजों में कैसे रहेगा? ये सम्यक रूप परिणाम है सम्यक दृष्टि का। किसमें अनुराग रहेगा? जो 10 लक्षण धर्म है, 10 लक्षण क्षमा आदि जो धर्म है, उन धर्मों में प्रीति रहती है, उन गुणों में प्रीति रहती है। और सम्यक दृष्टि का प्रीति धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथा में, धर्म के साधन में, धर्म के स्थानों में एक विशेष प्रीति रहती है। ऐसा सम्यक नाम का गुण सम्यक दृष्टि में होता है। एक पहला। ठीक है। अगला, सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से, कृतघ्न शरीर से, दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तता नियम से होती ही है। ये दूसरा निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता ही है। संसार नहीं छूटा, मुनि नहीं बने हैं, लेकिन इस शरीर और ये जो भोग हैं, इनमें विरक्तता रहती है, इनमें आसक्ति नहीं रहती। इसका मतलब ये नहीं कि सम्यक दृष्टि जलेबी नहीं खाएगा, सम्यक दृष्टि है तो रसगुल्ला नहीं खाएगा, सम्यक दृष्टि है तो कचौरी नहीं खाएगा। सब आपन अगर दो पकवान खाते हो, तो हो सकता है सम्यक दृष्टि दिखे 56 भोग खा रहा है, लेकिन वो 56 भोग खाते हुए भी आसक्ति भाव नहीं रहती है। अपने को 2 भोग भोगते हुए भी आसक्ति इतनी ज्यादा रहती है, सम्यक दृष्टि को वो आसक्ति नहीं रहती। ऐसा कैसे? क्या बोले? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ गया है। ये क्रोध मान माया लोभ जो है, ये राग द्वेष रूप है। अभी पूरा राग द्वेष नहीं गया, जितना राग द्वेष गया है वो उतना तो काम करेगा ना, ज्यादा दिखेगा नहीं। वो जो दिखने वाला है राग द्वेष जो जाता है, जिसका कार्य दिखता है, वो अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण रूप में बाहर दिखेगा, लेकिन अनंतानुबंधी का कार्य बाहर दिखेगा नहीं। वो सब भोजन भोग कर रहा है, लेकिन आसक्ति भाव नहीं है उसमें, ममत्व भाव नहीं है, एकत्व भाव नहीं है। वो अंतर सम्यक दृष्टि के होता है, वो निर्वेद नामक गुण है। अपने को निर्वेद लगता है कि कैसे आसक्ति कम हो सकती है। अरे अपन संसार में ही देखते हैं, जो व्यक्ति, एक उदाहरण आता है पंडित बनारसीदास जी, हाँ बनारसीदास जी का, ग्रंथ लिख रहे थे, माता रोज भोजन देती थी, रोज भोजन करा, चल दिए। एक दिन भोजन कर रहे थे, माता से बोलते हैं कि आज आपने नमक नहीं डाला है इसमें। तो माता जी बोलती है उनकी कि लगता है कि आपका ग्रंथ पूर्ण हो गया है, कि नमक तो मैं इतने दिनों से नहीं डाल रही हूं, आज आपको पता चला, यानी कि आज आपका ग्रंथ पूर्ण हो गया है।
मतलब पहले जो उपयोग था पूरा, वो सब किस में था? आसक्ति पूरी लिखने में थी। तो क्या चल रहा है भोजन में, क्या खा रहे हैं, उसमें आसक्ति पता नहीं चली। वो जब पूर्ण हुआ तो उधर पूरा गया। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का होता है कि वो जिसने श्रद्धान पूरा हो गया, तो राग द्वेष भाव उतनी मात्रा में गया दिखेगा नहीं, लेकिन आसक्ति कम हो गई। भोग भोगते हुए भी वहां पे भोगी नहीं है वो, उतना राग द्वेष गया है, वो कार्य कर रहा है। मुनि अवस्था नहीं है, पूर्णता नहीं है, लेकिन पूर्णता की स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग है सम्यक दर्शन। सिर्फ सम्यक दर्शन अकेला काम का नहीं है, और बिना सम्यक दर्शन के सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र होता नहीं है। जो आत्मा को आत्मा मानता है, मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो मानता है वो सम्यक दर्शन। वो आत्मा कैसा है वो विचार अलग है, लेकिन ये बात चल रही है संवेग और निर्वेद। धर्म से अनुराग, भोगों से विरक्तता, निर्वेद। आगे और पढ़ते हैं। पढ़िए, और किसी को पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। अगला आत्मनिंदा नाम का क्या है, पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। अपने प्रमाद से चला गया मेरा। अपने प्रमाद से, असंयम भाव से, सांसारिक पापमय प्रवृत्ति से, परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता रहता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य भव का एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वह बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर अपने मन में अपनी निंदा करना, वह तीसरा आत्मनिंदा नाम का गुण है। जो अपना गुरु हो, विशेष बहुज्ञानी हो, साधर्मी हो, उसके पास जाकर विनय सहित अपने निंदे दोष आदि प्रकट करना, यह समय दृष्टि का चौथा गरहा नाम का गुण है। हाँ रुकिएगा, समय दृष्टि। रुकिएगा एक मिनट। अपने प्रमाद से, प्रमाद किसे बोलते हैं? प्रमाद अपन सोचते हैं आलस या नींद आना, प्रमादी है। प्रमाद का मतलब है कि अपने हित के कार्य में अनुत्साह होना, उत्साह नहीं होना, उमंग नहीं होना अपने हित के कार्यों में, उससे बोलते हैं प्रमाद। असंयम भाव से, संयम नहीं है, जीवों की रक्षा का भाव नहीं है। संयम पंच इंद्री के विषयों में कंट्रोल का भाव नहीं है। असंयम मन को कंट्रोल करने का भाव नहीं है। असंयम, और साथ में अपनी आत्मा में संयमित नहीं हुए, आत्मा में नहीं गए, असंयम। निश्चय संयम और व्यवहार संयम द्रव्य संग्रह में देखेंगे आप। सांसारिक पापमय प्रवृत्ति से परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता रहता है। तीन कारण, प्रमाद से, असंयम से, और संसार की जो प्रवृत्ति करते हैं इनका विचार करके अपनी निंदा करता है। असंयम है तो उसको प्रसन्न नहीं होता कि चलो हम तो असंयमी, हम तो ऐसे ही हैं। ये दोष है सम्यक दृष्टि की, बड़ा खेद रहता है कि मैं क्या हूं, मैं अभी तक ऐसा ही हूं, इस दलदल में फंसा हूं। ऐसा खेद वर्तता है, कर नहीं पा रहा हूं लेकिन खेद वर्तता है। निंदा करता है अपने प्रमाद की, कि मेरा कितना प्रमाद है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूं, चारित्र नहीं धारण कर रहा हूं, अभी भी असंयमी हूं। सम्यक दृष्टि का ये विचार रहता है, निंदा करता है अपनी। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भव मिला है, उसका एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वो बड़ा अनर्थ है। एक क्षण भी। पहले अगर मनुष्य भाव दुर्लभ लगे तो ये कार्य होगा। एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, वह बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर अपने मन में अपनी निंदा करना, वह तीसरा आत्मनिंदा नाम का गुण है। चौथा, कि जो अपने गुरु हो, बहुत ज्ञानी हो, साधर्मी हो, उनके पास जाके अपने दोषों को प्रकट करना, ये गरहा नाम का गुण। ये चार गुण हुए सम्यक दृष्टि में होते हैं। आगे पढ़िएगा और पढ़िए। मैं
हाँ, पढ़िए पढ़िए। सम्यक दृष्टि सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता ही है। नहीं नहीं जैसे नहीं, दरिद्री को धन का सम्यक निधान दृष्टि के निधान क्रोध मान माया लोभ आदि की। ओके, सॉरी। समय दृष्टि के क्रोध मान माया लोभ आदि की मंदता ही होती है। राग द्वेष काम उन्माद बैर आदि को समय दृष्टि अपना घातक जानता है, अतः ये सब मंद ही करता है। यही पांचवा उपशम गुण है। समय हम्म दृष्टि को अंतर्मेष्टि में, जिनवाणी में, जिनेन्द्र प्रतिबिंब में, दस लक्षण धर्म में, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में उनके अनेक गुण स्मरण करके गुणों के अनुराग करना व समय दृष्टि में भक्ति नाम का छठवा गुण होता ही है। समय दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता ही है। जैसे दरिद्री को धन का निदान देकर आनंद होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी को देखकर धर्म के व्याख्यान को सुनकर सम्यक दृष्टि के अत्यंत आनंद प्रकट होना वह वात्सल्य नाम का सातवां गुण है। सम्यक दृष्टि को छह काय के जीवों के प्रति दया प्रकट होती रही है। दूसरे जीवों का दुख देखकर अपने परिणाम कंपित हो जाने से स्वयं ही दुखी हो जाना तथा दूसरे जीवों का दुख दूर करने का परिणाम होना वह सम्यक दृष्टि के आठवां अनुकंपा नाम का गुण है। इसी प्रकार और भी अनेक गुण सम्यक दृष्टि के स्वयमेव प्रकट होते हैं, क्योंकि जिसे सच्चा श्रद्धा ज्ञान प्रकट हो गया उसका संपूर्ण बाह्य अभ्यंतर गुण रूप होकर ही परिणमता है। हम्म। अब जो बस जीव इतना 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 कि उपशम की क्रोध मान माया लोभ आदि की मंदता हो जाती है, क्योंकि बैर आदि को घातक जानता है, ये उपशम नाम का गुण। भक्ति, भक्ति यानी कि सम्यकदर्शी की पंच परमेष्टि जिनवाणी धर्म दस लक्षण धर्म धर्मधारी धर्मात्मा और तपस्वियों, उनके गुणों को स्मरण कर करके मन में भक्ति आती है। ये स्मरण होना बार बार, भक्ति मतलब सिर्फ नृत्य नहीं, मन में उत्साह आता है उनके प्रति, ये भक्ति। और वात्सल्य, धर्मात्माओं से प्रेम होता है। जैसे दरिद्री होता है, कोई गरीब हो तो उसको पैसे देख के कितना आनंद आता है, आहा मेरे को पैसे मिल गए। ऐसे ही धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो तो वो धर्मात्माओं को, दूसरे सम्यक दृष्टि को, सम्यक ज्ञानी को, सम्यक चारित्री को देख कर इतना आनंद प्रकट होता है उसको। ये वात्सल्य नाम का गुण है। और अनुकंपा, सम्यक दृष्टि है, सम्यक चारित्र धारण नहीं किया है, लेकिन फिर भी छह काय के जीवों के प्रति दया होती है। दूसरे जीवों को दुख देख के मन कंपित हो जाता है, स्वयं दुखी हो जाता है, और दूसरे का दुख दूर करने का परिणाम रहता है। ये अनुकंपा नाम का गुण है। इसी प्रकार और भी अनेक गुण सम्यक दृष्टि के स्वयं प्रकट होते हैं, क्योंकि जिसे सच्चा श्रद्धा ज्ञान प्रकट हो गया उसका संपूर्ण बाह्य अभ्यंतर गुण रूप होकर ही परिणमता है। ये ऐसे 8 गुण हैं सम्यक दृष्टि के। अब ये अपन ने क्यों पढ़े, कि अपन देखें अपने में ये सब गुण है कि नहीं है। क्या अपने को धर्म से अनुराग है? क्या अपन अभक्ष भक्षण करके सुख मान रहे हैं? सम्यक दर्शन नहीं है। क्या अपनी शरीर में आत्म बुद्धि है? सम्यक दर्शन नहीं है। संवेग नामक गुण इसलिए बताया। क्या अपने को संसार से विरक्तता है? जब दुखी रहते हैं तब तो थोड़ी विरक्तता होती है, संसार असार है। जब सुखी हैं, संसारिक सुख मिल रहे हैं, तब क्या संसार से विरक्तता हो रही है? तब क्या लग रहा है कि संसार में सुख नहीं है, ये संसार दुख वाला ही है? तो अपने को संसार से विरक्तता है। निर्वेद नामक गुण क्या है अपने में? क्या अपन अपने परिणामों की निंदा करते हैं कि अरे मैं तो कितना प्रमाद में हूं कि मेरे को उत्साह नहीं आ रहा चारित्र धारण करने का। कब तक मैं बस जो एक पूजा करता हूँ, नमोकार मंत्र बोल लेता हूँ, उसी में अपने आप को सेटिस्फाई कर रखा है।
मेरा कितने क्षण 24 घंटे में से मेरे 23 घंटे, 23.5 घंटे धर्म के बिना बीत रहे हैं। इतना अगर अपनी स्वयं से निंदा करते हो अपन, तो सम्यक दृष्टि वाले कुछ गुण हैं अपने में। फिर क्या अपन अपने दोषों को प्रकट करते हैं किसी के सामने, गुरु, अपर गुरु? और क्या अपनी कषाय मंद है कि जरा जरा सी बात में कषाय तीव्र हो जाती है? कषाय मंद है तो उपशम नामक गुण है, वरना सम्यक दर्शन नहीं है। और भक्ति, जिनेंद्र भगवान के गुणों में अनुराग है, उत्साह आता है। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन। क्या ऐसा अपने मन में उत्साह है? क्या जैसे मछली पानी के बिना छटपटाती है, क्या वैसे भगवान को देखे बिना, भगवान के गुणों का स्मरण किए बिना क्या अपन छटपटाते हैं? क्या अपने को ऐसा होता है? ये विचार करने वाली बात है। भक्ति नामक गुण, वात्सल्य, सम्यक दृष्टि को धर्मात्माओं में प्रेम होता ही है। क्या अपने को दूसरे धर्मात्मा देखकर एक आनंद आता है? अपन देखते हैं, सोचते हैं, कमी देखते हैं या तो, या ठीक है कोई बड़ी बात नहीं, क्या आनंद आता है दूसरे धर्मात्मा को देख के? तो अपने में वो गुण है, वरना। और छह काय की जीवों के प्रति दया रहती है कि कोई जीव अपने कारण दुखी नहीं हो। छह काय बोला है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, इनके प्रति भी क्या दया भाव है? इतना है अनुकंपा नाम का गुण। तो सम्यक दर्शन के कुछ गुण हैं, तो सम्यक दृष्टि है। और अगर ये गुण नहीं है तो भी बाहर में भी सम्यक दर्शन नहीं है। ऐसा पूरा सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ पे गुणों सहित बताया गया है। ये मतलब ये काफी प्रैक्टिकल है, ये आठों गुण, कि सम्यक दृष्टि है, कुछ तो गुण हो। निशंकित आदि तो बताया कि दोष नहीं होते, लेकिन कैसे गजब के गुण प्रकट होते हैं, कैसा जीवन रहता है सम्यक दृष्टि का, ये यहाँ पे बताया गया है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब अपन थोड़ा सा आगे चलेंगे, अगर क्लियर है तो। भैया यहाँ ये प्रश्न है कि ये सारे गुण होना चाहिए कि एक गुण है तो भी ठीक है? अगर एक होगा तो सारे आएंगे और सारे सारे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक है और सारे नहीं आ पाएंगे। आप कौन सा एक चाह रहे हैं जो एक होगा और बाकी नहीं हो सकते? कौन सा एक आप सोचते कि ये रहेगा और बाकी नहीं रहेंगे? एनीथिंग, लाइक फॉर एग्जाम्पल। जैसे भक्ति है वो तो हमें दिख रही है, कॉमन है, जो मतलब कि हाँ थोड़ी भक्ति हम करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है जैसे गरहा, ये सारी चीजें हम इतनी ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, मतलब हम लोग नहीं करते हैं जाके। देखिए मतलब भक्ति। ऐसे में बोलिए बोलिए। तो मतलब कुछ चीजें ऐसा लगता है कि हाँ हम थोड़ी बहुत चीजें हम देखते हैं कि हाँ ये हमारी लाइफ में मतलब हो रही हैं शायद। लेकिन कुछ चीजें अभी भी ऐसा है कि कुछ उनका हम नहीं देख पा रहे हैं कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो समझा मैं। भक्ति भी जो अपन करते हैं ना, वो भक्ति नहीं है। भक्ति जो अपन करते हैं, जिसको अपन भक्ति किसको बोलते हैं? भगवान की पूजा कर ली, जाके मंदिर में पूजा बोल ली, दर्शन कर लिए, स्तुति कर ली, और क्या करा, विधान कर लिया कभी, या फिर भजन बोल लिए, नृत्य कर लिया। इन सबको अपन भक्ति समझते हैं। ठीक है, ये जितने काम भी कर रहे हैं अपन, अब यहाँ पे जो लिखी है भक्ति की डेफिनेशन, सम्यक दृष्टि को पंच परमेष्टि में, जिनवाणी में, जिनेन्द्र प्रतिबिंब में, 10 लक्षण धर्म में, धर्म के धारी धर्मात्माओं में, तपस्वियों में, उनके अनेक गुण स्मरण करके गुणों के अनुराग करना, वह सम्यक दृष्टि में भक्ति नाम का छठवां गुण है। अब पहली बात कि क्या अपन मान लीजिए जिसको अपन भक्ति बोल रहे हैं, अपने को भजन बोलते वक्त भजन की लाइन में आनंद आता है, कि भजन की राग में आनंद आता है,
कि उसका म्यूजिक बज रहा है उसमें आनंद आता है, कि भजन की ट्यून में, कि भजन में इतने लोग आ रहे हैं वो ताली बजा रहे हैं उसमें आनंद आया। ये विचार करना है, स्वयं को अपने को एनालाइज करना है। अपने को आनंद किस में आ रहा है, किस में अपने को उत्साह आ रहा है। एक चीज, ठीक है, अपने में भक्ति किस चीज की है। दूसरा, पूजन में भी आनंद अपने को पूजन की राग का आ रहा है, कि वो द्रव्य सामग्री का आ रहा है, कि इतने लोग हंस हंस के गा रहे थे, झूम झूम के गा रहे थे उसका, उससे माहौल बना उस माहौल का आनंद आ रहा है। किस चीज का आनंद आ रहा है। मंदिर भी अपन जो जा रहे हैं वो अपन किस लिए जा रहे हैं। एक जो पढ़ा हुआ है वो अलग चीज है जो अपन ने पढ़ी है, कि वीतरागता के लिए, भगवान बनने के लिए। इन एक्चुअल में अपन अपने परिणामों को टटोलें, कि अपन मंदिर जो जा रहे हैं इतनी दूर, वो किस चीज के लिए जा रहे हैं, क्या लेने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअल में क्या अपन धर्म कुल से जा रहे हैं, जैन हो गए, मम्मी पापा से बचपन में संस्कार मिले हैं कि मंदिर जाना चाहिए, एक हैबिट हो गई, संस्कार बन गए, इसलिए जा रहे हैं, कि पुण्य हो जाए इसलिए जा रहे हैं, सब अच्छा अच्छा हो इसलिए जा रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड अपने क्या छुपा हुआ है, ये अभिप्राय अपना क्या है, वो अभिप्राय टटोलना होगा अपने को। अपन जो कर रहे हैं ठीक है, उससे नीचे नहीं आना है, लेकिन अपन कर किस लिए रहे हैं। क्या ये सब करते हुए वो गुण का स्मरण आता है अपने को बार बार, कि हम तो सिर्फ इस वीतरागता के लिए आए हैं। ये कितनी बार ख्याल आता है अपने को दर्शन कर रहे हैं जब, जितनी बार नमोकार मंत्र बोला, क्या वीतरागता देख देख के एक आंखों में उत्साह आता है, वीतरागता देख के, वो वीतरागता राग रहित द्वेष रहित, ऐसा देख के एक उत्साह आता है। अगर वो अपने को आनंद उत्साह उस गुण के प्रति लगाव आ रहा है, सिर्फ एक रूटीन काम नहीं है, तो कुछ भक्ति नामक गुण है। भजन बोलते वक्त भी वो भजन में शब्द जो है, उन शब्द से वो शब्द जिस तरफ लेके जा रहे हैं उस तरफ जा रहे हैं, तो भक्ति है। तो वो जो गुण है, वो व्यक्ति, लोग बोल रहे हैं कि अच्छे हैं वो अलग चीज है, वो गुण, वो गुण के प्रति अपने को उत्साह आ रहा है। जैसे मुनिराज के प्रति भी, गुण के प्रति क्या 28 मूल गुण तो है ही, वो तो ठीक है, वो उनकी चर्या है। मुनिराज का विशेष गुण क्या है, कि उस आत्मा में लीन रहते हैं, उस आत्मा को ही अपना मानते हैं। क्या इस गुणों का स्मरण करके अनुराग हो रहा है उनके प्रति। मतलब वो सारी चीजें सोचने की किसके प्रति लगाव है, तो वो भक्ति नामक गुण है। ठीक है, तो ये एक रिलेट करना है। अब ऐसी चीज कि जिसको भक्ति है उसको बाकी गुण कैसे होंगे, इसको भी देखते हैं। जिसको वीतरागता में भक्ति है, जिसको वीतरागता में भक्ति है, उसको राग द्वेष में इतनी भक्ति नहीं रहेगी, उसकी राग द्वेष में भक्ति कम होगी, यानी कि आसक्ति कम होगी, उसको संवेग और निर्वेद होगा ही, आसक्ति कम होगी। चारित्र में आया कि नहीं आया वो अलग चीज है, आसक्ति भाव कम रहेगा। जिसको वीतरागता में भक्ति है, जिनेंद्र के गुणों में भक्ति है, उसको लगेगा, कंपैरिजन होगा ना, यार मैं नहीं कर रहा हूं ये काम, तो निंदा होगी अपनी, अपने गुण अपने दोषों को प्रकट करेगा किसी गुरु के सामने, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं भी करना चाहता हूं। वीतरागता के प्रति जिसको भक्ति है, उसको ये जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ है वो मंद होंगे। जिसको वीतरागता की भक्ति है, वो वीतरागी मार्ग पे जो चल रहे हैं, ऐसे धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य आएगा। और जिसको वीतरागता की है अंदर भक्ति, उसको दूसरे जीव भी जीव दिखेंगे, ये भी जीव है, ये भी भगवान बन सकते हैं, ये भी आत्मा है जैसा मैं आत्मा हूं। उसको दूसरों के प्रति अनुकंपा होगा, कैसे नहीं होगा। तो जिसको एक है उसको सारे रहेंगे, और जिसको सारे, अभी जिसको एक भी ढंग से नहीं हुआ है उसको सारे नहीं हो पाएंगे। बाहर में ऊपर ही बोले, लेकिन अंदर से वो चीज नहीं आई है अभी।
ये अंदर की चीजें, गुण जो है ये अंदर से आ रहे हैं उस व्यक्ति को, जीव को। लेकिन फिर भी बाहर से इसको करना, वो बाहर से करते करते अंतरंग में भी प्रकट हो, वो भी नहीं होगा तो फिर अंतरंग में भी प्रकट होने में उसका ध्यान ही नहीं रहेगा बिल्कुल से, बाहर में भी क्रिया की जाती है वो। क्या आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ? हाँ वे। मन हाँ, कहीं लेकिन बाहर से शुरू करके फिर अंदर तक पहुंचना है। नहीं, सारी बाहर, ये है मुझे। बाहर का करते रहना है, लेकिन बाहर का करते हुए सिर्फ बाहर का ही नहीं करते रहना है, अंदर के अभिप्राय को भी टटोलना है अपने को। कि मेरे अंदर, जैसे मंदिर जा रहे हैं रोज, रोज पूजा कर रहे हैं, कर लिया जो जो चढ़ाने का काम है, भगवान ताली बजाना, नृत्य करना, जो जो आपको करना है, खूब उत्साह दिखाओ। अंतरंग में अब टटोलना है, ये सब कार्य मैंने क्यों करा, ये सब कार्य करके मुझे क्या सिद्धि करनी है, मैंने पूजा करी तो क्यों करी, मुझे क्या चाहिए था पूजा करके, ये सब अपने अभिप्राय को टटोलना पड़ेगा। मैंने इनकी क्यों करी पूजा, ये सब अपने आप को सोचना पड़ेगा। पढ़ लिया वो अलग चीज है, इन क्यों कर रहा हूं मैं क्या लेने जा रहा हूं इनके पास, ये सब ये अंदर में वो, इनके पास ऐसा क्या है, ये सब स्मरण करना होगा। तो वो अंदर में एक अभिप्राय निकलेगा, अंदर से एक वो बात निकलेगी। वो भक्ति फिर जो निकलेगी ना, वो अलग चीज रहेगी। आवाज कट रही है क्या मेरी? ठीक है, इतना क्लियर है। आवाज आ रही है ना? ठीक है। तो ये है भक्ति आदि। तो बाहर के जो भी काम करें, धर्मात्मा के प्रति वात्सल्य है कि नहीं अपने को है। अब जिसको भक्ति है जरा सी भी, उसको धर्मात्माओं के प्रति भी वात्सल्य रहेगा। होता यह है कि यहाँ तो साथ में बैठ के भक्ति कर रहे हैं, और वही धर्मात्मा पुरुष बाहर मिल जाए तो उसको पहचाने तक नहीं अपन। उसको कोई दुखी देखे, अरे निपट लेगा इसके, मतलब वो सब सोचने वाली बात है। बाहर में भी कहाँ है अपने को वो गुण, ये अपने को खुद को विचारना है कि जीवन है कि नहीं है वैसा। अपने को अपने परिणामों की निंदा होती है कि नहीं होती है स्वयं से डेली। ये प्रतिक्रमण सामायिक आदि क्यों लिखे गए हैं? कि अपने परिणाम उस रूप में परिणमित हो, कि हाँ मैं पापी निर्लज्ज, मैं ऐसा हूं, मैं गलत काम कर रहा हूं, ये अंदर में भाव जागृत हो। इसलिए ये सब अपन आलोचना पाठ आदि बोलते हैं, सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलते। वो भाव अंदर डेवलप हो, वो भाव डेवलप होगा तो फिर वैसा परिणाम होंगे। परिणामों में फिर विशुद्धता आएगी, आचरण में भी विशुद्धता आएगी, निर्लज्जता जाएगी, पापी बना जाएगा। ये सब गुण कहे गए हैं, ये होते हैं सम्यक दृष्टि में, विचारता है इन बातों को। ठीक है। तो एक होगा तो सारे होंगे, और एक नहीं है और सारे नहीं है तो एक भी नहीं होगा। क्या आप इस चीज से एग्री करते हैं? अभी आपने जो पूछा था कि एक होंगे तो सारे होना ही चाहिए, सब मिश्रित है एक में एक, उसका व्याख्यान अलग अलग किया है। हाँ, वो मतलब कनेक्टेड है एक दूसरे हाँ, से। कनेक्टेड है। हाँ। श्रद्धान, ये मेन जो पॉइंट है ना, ये देखिए एक ये लाइन, शरीर आदि में आत्म बुद्धि नहीं होती है। अगर शरीर में आत्म बुद्धि नहीं है, जो अनंतानुबंधी राग द्वेष गया, तो वो राग द्वेष जाने का अपना कार्य तो करेगा ना, कुछ तो काम करेगा। बाहर में भले ही नहीं दिखे, लेकिन उतनी आसक्ति तो जाएगी। भले ही आसक्ति बहुत नहीं गई, कुछ आसक्ति भाव तो जाएगा, कुछ राग द्वेष गया, कुछ वीतरागता आई, पूर्ण वीतरागता नहीं, कुछ राग द्वेष गया। अभी राग द्वेष पड़ा हुआ है तीन कषाय वाला, कुछ गया ना, वो कुछ तो काम करेगा अपना, दिखेगा नहीं, जरा सा काम हुआ है, लेकिन कार्य की स्टार्टिंग हो गई, आसक्ति जाएगी और अनुराग बढ़ेगा धर्म के प्रति। ये ऐसा सम्यक दर्शन यहाँ पे बताया गया है, इसको विचार करना चाहिए। अगर अपन ये कार्य नहीं करते हैं
तो ये करने लायक कार्य है। अपन आलोचना पाठ नहीं बोलते हैं, अपन उसको बोले आराम से, और बोल के पूरा नहीं बोल पाए, अपन 5-5 लाइन लो, 6-6 लाइन लो, 6 लाइन से अपन विचार करो कि अपन ये गलत काम कर रहे हैं ना, उसकी निंदा करो। अपन 6-6 लाइन की, 4-4 लाइन की विचार कर करके, पूरा बोलने का कोई नियम थोड़ी कि पूरा बोलेंगे तो ही होगा, फटाफट बोला खत्म। वो विचार उस रूप में परिणमित हो तो कार्य होता है वो। और गुरु के सामने अपनी निंदा करना है, कोई मुनि आदि नहीं मिल रहे हैं, कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, भगवान है ना, वो भी अरिहंत गुरु है, परम गुरु, उनके सामने अपने दोषों को प्रकट किया। और आत्मनिंदा स्वयं से अपनी निंदा, मैं गलत कर रहा हूं, ये कार्य हो, अपनी कषाय जागरी हो, तो विचार किया जाए कषाय जागरी है, ये मंद होना चाहिए, कैसे मंद हो, उसको मंद करने के लिए उपाय किए जाए, ये पूरा ऐसा विचार करना चाहिए। ठीक है। अब आगे आता है, जो जीव सम्यक दर्शन सहित है, उन्हीं के महान पना है, ऐसा कहने वाला श्लोक कहते हैं। सम्यक दर्शन संपन्नपि, सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ा गूढ़ अंगारांत रौजसम, ये शब्द हैं। एक बार आप पढ़िए इस श्लोक को, फिर अर्थ देख लेते हैं, सिर्फ वर्ड टू वर्ड अर्थ देखेंगे आज, बाकी कंटिन्यू करेंगे। इसको एक बार पढ़ लीजिए, किसी को पढ़ना हो तो। हाँ पढ़िए पढ़िए रूपसी जी प्लीज। सम्यक दर्शन संपन्नमपि मातंग देहजम देवादेवं विदुर्भस्म गुणांगारांत रौजसम। बढ़िया। क्या अर्थ है इसका? कि देव यानी कि जिनेंद्र देव, गणधर देव, वो सम्यक दर्शन संपन्न, जो सम्यक दर्शन से संपन्न है, ऐसे मातंग देहजम, चांडाल के पुत्र को भी, या चांडाल के शरीर से उत्पन्न हुआ चांडाल, मातंग, मा चांडाल के देह से उत्पन्न, जम, देह जम, उससे जो उत्पन्न हुआ, ऐसे चांडाल के पुत्र के शरीर को भी क्या बोलते हैं? देव बोलते हैं। देव के समान आदरणीय कहा है। चांडाल का शरीर पूजनीय नहीं होता यूं तो, लेकिन जिनेंद्र देव ने उस चांडाल के पुत्र को, के शरीर को भी आदरणीय कहा है, जो कि सम्यक दर्शन से संपन्न है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि भस्म से ढका हुआ अंगारा होता है, वो अग्नि जलाने, आग जलाने में समर्थ है कि नहीं है? है। वैसे ही भले ही ऊपर ही धूल धूल जमी हुई है, गंदगी है शरीर में, लेकिन अंदर से जो गुण है सम्यक दर्शन का, उससे वो चांडाल का पुत्र भी देवता के तुल्य आदरणीय है। ये इससे बताया, इस श्लोक से बताया है कि सम्यक दर्शन की कितनी महिमा है। सम्यक दृष्टि इतना आदरणीय होता है, कैसा ही शरीर हो, अरे तिर्यंच हो, तिर्यंच भी आदरणीय हो जाता है अगर सम्यक दृष्टि है। नारकी है, आदरणीय हो गया, सम्यक दृष्टि है। देवगति में सम्यक दृष्टि हो गया आदरणीय, मनुष्य में है सम्यक दृष्टि आदरणीय, वंदनीय। ऐसा यहाँ पे कहा है, मतलब महिमा किसकी है, महानपना किससे होता है?
सम्यक दर्शन से होता है। सम्यक दर्शन ही महानता का कारण है, ऐसा इस श्लोक में बताया है। अभी तक जो अपन ने पढ़ा, 1 मिनट में अपन अभी 2-3 दिन से सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है वो देखा अपन ने, कि 3 करण रूप परिणाम होते हैं। करण रूप परिणाम में जीव की जो, सॉरी, करण रूप परिणाम 5 लब्धि पूर्वक होते हैं। उन लब्धियों में आत्मा की विशुद्धता बढ़ती जाती है, और विशुद्धता होते होते कर्मों में कुछ कार्य होते हैं, अनुभाग स्थिति प्रकृति में, और जीव को सम्यक तो होता है। ये सम्यक दर्शन जो होता है, ये महान कार्य है। इसमें शरीर में आत्मबुद्धि नहीं रहती। वास्तविक सम्यक दर्शन वही है जिसमें मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, शरीर आदि से रहित, कर्म से रहित, कर्म के भावों से रहित, कर्म के फल से रहित, नो कर्म से रहित, एक जो प्योर है वो आत्मा में हूं, ऐसा श्रद्धान होना, वो सम्यक दर्शन। वो सम्यक दर्शन होने के लिए 7 तत्व का श्रद्धान होना चाहिए, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होना चाहिए सच्चे, तो वो काम बन पाता है। और ऐसा सम्यक दृष्टि को 8 गुण, संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, अनुकंपा, वात्सल्य, भक्ति, उपशम, ऐसे गुण प्रकट होते हैं। ऐसा अपन ने सम्यक दर्शन का देखा, और ये सम्यक दर्शन ही महानता का कारण है। ऐसा विचार करके अपन सम्यक दर्शन को पढ़ते पढ़ते, ये सम्यक दर्शन रूप परिणाम कार्य अपना हो, तो अपन ये पढ़ने की सार्थकता है। ऐसा अपन कार्य अवश्य करेंगे। इतना करके आज का अपन इतना ही रखते हैं। कल क्लास नहीं रहेगी, अपन फिर नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। अब विचार करेगा, विचार करने की चीजें हैं ये सब। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज जिनवाणी स्तुति। मैं एक सवाल पूछूं? जी बोलिए। सॉरी। आज हमने पढ़ा ना, उसमें एक सेंटेंस था, केवली श्रुत केवली तीर्थंकर केवली, हम्म। ऐसे आया था। तो इसका समझाएंगे कैसे? तीनों अलग अलग होते हैं। केवली यानी कि जिनको केवल ज्ञान है वो हाँ कहलाते हैं केवली। सामान्य हाँ केवली होते हैं, एक होते हैं हाँ। शुद्ध केवली, कि उनको अच्छा केवल ज्ञान तो नहीं है, लेकिन केवल ज्ञान में जो बातें आई है श्रुत रूप में जो हो गई है, 11 अंग 14 पूर्व रूप में, जिनको उस हाँ। ज्ञान है, वो शुद्ध केवली। अच्छा शुद्ध के केवली हो गए, शुद्ध के सब कुछ जानने वाले वो शुद्ध केवली। और तीर्थंकर अच्छा केवली, कि ये केवली तो है लेकिन एक विशेष है, तीर्थंकर रूप में केवली है, उन्हें बोलते हैं तीर्थंकर केवली। ऐसे 3 शब्द अच्छा। आए थे। इनके पाद हाँ मूल में ही शाही सम्यक तो होता है। ये होंगे इनकी सानिध्य में, इनका, इन ये जिस जगह पे है उसी जगह पे वो व्यक्ति है, तो उनके पाद मूल में ही ऐसा कार्य हो पाता है। इतनी विशुद्धता हो पाती है कि शाही सम्यक तो हो पाता है। ठीक है। अच्छा। बढ़िया। हाँ, थैंक यू कल थैंक यू। बहुत कल अच्छा। क्लास है कि नहीं है? कल क्लास नहीं है। अच्छा, मेरा जिनवाणी ध्यान से। भटक गया था इसलिए कुछ। हाँ जी, हाँ, जिनवाणी स्तुति कर लेते कोई हैं। बात। झावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत ऊढो। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमो।